देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार। जींद सोनीपत ट्रैक पर जल्द दौड़ेगी दुनिया की ताकतवर ट्रेन। हरियाणा से शुरुआत के लिए सीएम सैनी ने जताया पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार। फरीदाबाद में आज मनाया जाएगा राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका दिवस। सीएम नायब सैनी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। वोट चोरी के मुद्दे पर गरमाई हरियाणा की राजनीति। पूर्व सीएम हुड्डा बोले, बार बार मतदान के आंकड़े बदलना सीधे वोट चोरी के संकेत। सीएम सैनी ने कहा, राहुल को समझाएं हुड्डा, गड़बड़ी थी तो कांग्रेस थोड़े से अंतर से 10 सीटें कैसे जीती। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाई। दोबारा मतगणना के बाद बदले पानीपत में सरपंच चुनाव के परिणाम। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 11 साल बाद जिला अध्यक्ष मिलना खुशी की बात। सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। नेता विपक्ष न चुने जाने पर कहा, यह विधायकों का काम। रॉबर्ट वाड्रा पंचकुला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में पहुंचे। कहा, देश भर में हूं धार्मिक दौरे पर, 24 बार गया ईडी के पास और सफाई देने की जरूरत नहीं। पंजाब में 3000 से ज्यादा बसों का चक्का जाम। हड़ताल पर गए पीआरटीसी और पनबस के कच्चे कर्मचारी। देशभक्ति के रंग में रंगी चंडीगढ़ की सुखना लेक। तिरंगा थीम पर सजाई 125 बोट्स की निकाली गई रैली। सैलानियों ने उठाया मुफ्त बोटिंग का लुत्फ। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन से, जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो बनकर तैयार हो गई है। हरियाणा से सबसे ताकतवर ट्रेन की शुरुआत होगी। जींद सोनीपत ट्रैक पर यह ट्रेन जल्द दौड़ती नजर आएगी। दुनिया की ताकतवर ट्रेन है। पहल के लिए सीएम सैनी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बहुत जल्द ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो शुरू होगी। इसकी सेवाएं सुचारू रूप से चालू की जाएंगी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा की पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर जल्द ही पर्यावरण हितैषी और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हाइड्रोजन ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ेगी। इस तकनीक को अपनाने वाले चुनिंदा देशों में भारत का नाम जुड़ना हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेन की शुरुआत के लिए हरियाणा की धाकड़ धरती को चुनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार है। तो ये जो है ट्रेन शुरू होगी, शुरुआत की जाएगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार है। जल्द ही ये आपको पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है और ट्वीट करके जो है उनका आभार जताया है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में धार्मिक दौरे पर हूं, 24 बार मैं ईडी के पास गया, अब सफाई देने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ईडी सबूत दिखाएंगे। तो आज जो है रॉबर्ट वाड्रा वो गुरुद्वारा नाडा साहिब पहुंचे हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में नतमस्तक हुए और कहा कि वो देश भर के धार्मिक दौरे पर हैं। इस दौरान वो धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, वहां पर माथा टेकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो 24 बार ईडी के पास गए हैं और अब उन्हें और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ईडी सबूत दिखाए। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है। 20 साल पुराना ये कहानी है, ठीक है। 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है और मैंने सारे जवाब दिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं की है
और अगर आपको कभी भी लगेगा, वो सबूत दिखाए ना, मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ, और जब भी वो मेरे को समन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जो गुरुद्वारे की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया कि मैं दर्शन कर पाऊँ ढंग से, समय से, और अपना मत्था टेक पाऊँ कि सब जगह पूरे देश में सुख शांति का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल रहे, और जो सबको पता है कि गलत हो रहा है, जो सरकार कर रही है हर तरीके से, उस पर रोक हो और प्रभु की कृपा हो। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है, तो मैं यहाँ आया हूँ और मत्था टेका है और प्रार्थना की है कि जो राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं वो सही हो, और लोग जागरूक हो, जो देश की जनता है वो जागरूक हो, वो समझे, राहुल की मेहनत को समझे, और उन्होंने सबूत दिए हैं, हर चीज़ है वहाँ। और मुझे लग रहा है कि अगर अब हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी, और बांटेंगे लोगों को। कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 11 साल बाद जिला अध्यक्ष मिलना खुशी की बात है, सभी मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। नेता विपक्ष न चुने जाने पर भी उन्होंने कहा कि ये विधायकों का काम है। तो एक लिस्ट जारी की गई है, संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान है और उन्होंने कहा कि 11 साल बाद जिला अध्यक्ष मिलना खुशी की बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर नेता विपक्ष जो है वो चुनना विधायकों का काम है। साल के बाद जो है हरियाणा में जिला के अध्यक्ष बने हैं। पार्टी का ये कार्रवाई हाईकमान ने फैसला लिया है, और क्योंकि 11 साल के बाद बना है तो सब मिलकर, तो मेरी शुभकामनाएं भी हैं सबको, और सब मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। तो पहले जिले के प्रधान थे नहीं हमारे, जिले के हो गया, अब जिले की कमेटी बनेगी, उनके सचिव बनेंगे, वाइस कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, पूरा संगठन मजबूत रहेगा, नीचे तक बनेगा, ब्लॉक के भी। तो वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला। माता रोड, सेक्टरों और बस स्टैंड इलाके में जल जमाव हो गया है। जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता धर्मवीर शर्मा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धर्मवीर, जिस तरह की परिस्थितियां बार बार देखने को मिल रही हैं गुरुग्राम में, बारिश के बाद जल जमाव की परिस्थिति पैदा हो जाती है, इलाके जो हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, तो इस बार किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और प्रशासन का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए अब की बार भी हालात जस के तस है। अभी भी जहां मैं खड़ा हूं ये नरसिंहपुर का एरिया है, और लगातार प्रशासन ये दावा करता है कि नरसिंहपुर के एरिया में अब की बार जल भराव नहीं होगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हाईवे के साथ में जो ये नरसिंहपुर का जो एरिया है, खासतौर से इसके ऊपर पानी देखिए आप किस कदर भरा हुआ है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर भी घुटनों तक पानी है इस वक्त, जो आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जो भी गाड़ियां जा रही हैं इस पानी में से जाना पड़ रहा है, लोगों को भी जाने में दिक्कत है इस पूरे रास्ते के ऊपर, क्योंकि लगातार यहाँ पर जल भराव होता है। और ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, गुरुग्राम के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त जल भराव हो रखा है, चाहे वो सेक्टर 4, 7, 9, 10, 14 या 17 सेक्टर की बात क्यों ना हो, या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी जल भराव हुआ है। शीतला माता रोड के ऊपर जल भराव हुआ है। इसके अलावा बहुत से इलाके हैं जहाँ जल भराव हुआ है। देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक ये बारिश होगी तब तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी रहेगी। खास तौर से उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी हो रही है जिनको रोजाना अपने कामकाज के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैवल करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश आज हुई है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, और आप देखिए ये जो तस्वीरें जो आप देख रही हैं, देखिए सामने से जो भी गाड़ियाँ आपको आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए आधी गाड़ी इस वक्त उसके जो पूरे टायर हैं वो पूरे टायर एक तरह से पानी के अंदर समाये हुए हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो फिर भी यहाँ से निकलने में सक्षम है, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ जाती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है। और ये पूरा जो एरिया है अब आप देखिए पूरे समय ये व्यस्त रहने वाला एरिया है, लेकिन अब क्योंकि जल भराव हुआ है उसकी वजह से लोगों की आवाजाही इस रास्ते के ऊपर कम है, और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको नहीं पानी में से 2-4 होते हुए इन लोगों को आना पड़ रहा है, चाहे पैदल आने वाले लोग हो चाहे फिर गाड़ियों से आने वाले लोग ही क्यों ना हो।
कुछ जी। पंप इस रोड के ऊपर लगाए गए हैं ताकि इस पानी को हाईवे के ऊपर जाने जी से रोका बिल्कुल, जाए, क्योंकि जिस अगर तरह ये से पानी जल हाईवे पर भराव जाता की है तो स्थिति जाहिर सी देखने बात को है मिल कि रही लंबा है, जाम जो है परेशानी का सामना तो लोगों को करना ही पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो जल भराव की समस्या से गुरुग्राम एक बार फिर पस्त दिखाई दे रहा है। तो वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बार बार मतदान के आंकड़े बदलना सीधे वोट चोरी के संकेत है। हुड्डा के बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को समझाए। हुड्डा साहब, पूछा गड़बड़ थी तो कांग्रेस थोड़े से अंतर से 10 सीटें कैसे जीती। तो ये सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हरियाणा में भी सियासत सरगर्म हो गई है। जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र किया था तो उसमें उन्होंने हरियाणा का नाम भी लिया था, जिसके बाद अब हरियाणा में भी वोट चोरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिन ब दिन गर्मांदा जा रहा है। चुनाव आया था कि भाई ये जो वोटिंग जो है बैलेट पर होनी चाहिए, तो कितनी बार उनके आंकड़े बदले। रात को चुनाव हुआ उस दिन 9 बजे कुछ आंकड़े आए, 12 बजे कुछ आंकड़े आए, अगले दिन कुछ आंकड़े आए, 7 तारीख की रात को गिनती से पहले और आंकड़े आए। तो उसी दिन कहा था जिस दिन चुनाव आया था। वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लेकर बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब नु कहना चाहता हूँ, 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीते हैं। हुड्डा साहब, अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 11 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बना है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। अंबाला छावनी के लिए परमिंदर परीब अध्यक्ष बने हैं। सोनीपत शहरी क्षेत्र से कमल दीवान जिला अध्यक्ष बने। करनाल ग्रामीण में प्रोफेसर राजेश वैद को कमान मिली। राजेश वैद के पिता नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। राजेश वैद 17 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। 2009 में सिरसा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो कांग्रेस का 11 साल बाद संगठन बना है। जिला अध्यक्षों की एक सूची जारी की गई है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, हाईकमान का धन्यवाद करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा सोनिया गांधी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा प्रियंका जी का, मैं धन्यवाद करूंगा BK हरिप्रसाद जी का। तो विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा अपनी बहन हमारी शैलजा जी का, जिन्होंने मेरे में विश्वास जताया और जो 11 साल से एक पेंडिंग पड़ा हुआ था पूरे हरियाणा का, आज उन्होंने पूरे हरियाणा में नए जिलाध्यक्ष दिए हैं और अंबाला छावनी में अपने भाई को, अपने बेटे को। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर मंत्री अरविंद शर्मा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अंतरकलह की शिकार कांग्रेस है। पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। कांग्रेस में चलते रहेंगे भाई भतीजवाद के जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे। तो कांग्रेस में जो ये संगठन की लिस्ट जारी की है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है, उनके अंदर जो है भाई भतीजावाद के जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाई है। दोबारा मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम बदल गए। पानीपत में सरपंच चुनाव का परिणाम बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरपंच चुनाव में मोहित को विजयी घोषित किया। पानीपत बुआना लाखू में सरपंच विवाद का फैसला दिया। मोहित ने विपक्षी को 51 वोट से हराया। तो आपको बता दें कि ईवीएम मंगवाई गई। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि ईवीएम मंगवाई गई हो। पंचायत चुनाव में फैसला देने के लिए मंगवाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजयी ठहराया और फैसला देते हुए बताया कि मोहित ने विपक्षी को 51 वोटों से हराया। कल को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ने, कल को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो जज ने बोला है कि 2 दिन के अंदर अंदर तो शपथ दिलाई जाए और जो
केस चल रहा है हमारा नीचे, वो फाइनल जजमेंट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ही करेंगे सर वो। हाँ सर, डिसमिस करने दे। हाँ डिसमिस के है सर वो। हाँ क्या कुछ हुआ मामला था ये? सर इसमें बूथ नंबर 69 में हमारे सीक्वेंस में गलती हो गई थी। मेरी वार्ड की वोट थी जो कुलदीप थी, उसके सामने लिखी गई थी वो। तो उसको जब हमें पता लगा तो हमने जाके ऐतराज़ दर्ज करवाया अपना। पूरा प्रशासन था हमारे साथ, पानीपत गए, पानीपत जाके उन्होंने देखा पूरी, तो उन्होंने अपनी गलती पाया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे, आरओ थे जो, उन्होंने अपनी गलती मान के लिखित में भी दिया। तो आप डिक्लेयर कर दिए? हाँ उस टाइम पे हम डिक्लेयर कर दिए थे सर। तो फिर ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाके स्टे ले आए थे। तो 1.5 साल के करीब वैसे वीडियो नहीं सरपंची संभाली थी उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया था कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालो, नीचे जो आएगा रिजल्ट वो फाइनल होगा। तो जब इन्होंने नीचे वालों ने रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे, तो ये फिर से वापस वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चले गए। तो वहाँ पे जाके इन्होंने स्टे ले लिए। तो फिर मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ से स्टे तोड़वा के और वो करवा के ले आया था फैसले के लिए। तो यहाँ पे उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ यहाँ पे चंडीगढ़ वाले से। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे फिर से स्पेशली पटिशन डाली मैंने SLP। तो उन्होंने 31 तारीख को रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे मेरे, और 6 तारीख को रिकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फैसला वहाँ पे फिर सुरक्षित रख लिया था, और 11 तारीख को इन्होंने फैसला सुनाया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद में बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। बारिश की वजह से जगह जगह जाम है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस कदर जो है जल जमाव की स्थिति पैदा हुई है। बारिश के बाद पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, नहर का रूप ले लिया है, जिसमें गाड़ियां चल रही हैं और इन्हीं में इंसान भी चलने को मजबूर है। जींद में भी भारी बरसात आफत बनी हुई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। सुबह से ही जींद में भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिनमें राहगीर गुजरने को मजबूर है। घुटनों तक पानी है, मजबूर हैं गुजरने के लिए, घुटनों तक पानी भर चुका है। ऐसे में बाइक सवार जो हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उधर करनाल में किडनैपिंग मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जनकपुरी से अपहरित लड़की सकुशल बरामद की गई है। पुलिस ने बरामद की गई है लड़की को, जो है उसके साथ ही 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। अपहरण में किडनैपिंग जो हुई थी उसमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। नाबालिग लड़की के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। लड़की ने वीडियो में शादी का दावा किया था। पुलिस को शादी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एक लड़की को किडनैप किया गया था। परिजनों के आरोप है कि उसे किडनैप किया गया था। काले रंग की गाड़ी में लड़की को कुछ लड़के और 1 लड़की अपने साथ मारपीट करके ले गए थे। हालांकि इसके बाद बीते दिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें लड़की ने दावा किया था कि उसने शादी कर ली है और उसको किसी ने किडनैप नहीं किया है। अब इसी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि शादी का कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमने 3 लोगों को पकड़ा है, जिनसे अभी हमारी पूछताछ चल रही है। कौन वो लोग हैं सर? लड़कियां हैं, लड़के हैं, कहाँ से गए थे, क्या था पूरा मामला? इनमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है, जो कुछ सामने आता है आप लोगों को बता दिया जाए। हम हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी HSPCA के नवनियुक्त चेयरमैन से खास बातचीत की गई है। आरती मिश्रा से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत में आरती मिश्रा ने अपनी प्राथमिकता बताई और कहा कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, यही अथॉरिटी की प्राथमिकता है।
तो उधर गुरुग्राम में यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया। शहर में 15 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो गई। खुले में घूम रहे आवारा पशुओं पर भी कार्रवाई होगी। जल्दी गुरुग्राम शहर को कूड़ा मुक्त किया जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यवस्था बेहतर है। आने वाले 2 महीने में शहर में आवारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा शहर को। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जो पशु हैं उनसे शहर को मुक्त करवाया जाएगा। जल्द ही गुरुग्राम शहर को कूड़ा मुक्त बनाया जाएगा। वही कहा गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो व्यवस्था है वो बेहतर है और शहर में 15 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। खुले में घूम रहे आवारा पशुओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जल्द ही गुरुग्राम शहर को कूड़ा मुक्त किया जाएगा। गुरुग्राम की जो सफाई की व्यवस्था है, चाहे रोड्स की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, उसका ओवरऑल रिव्यू लिया गया और कॉरपोरेशन और जो अपना जीएमडी है उसके सभी अधिकारी यहाँ पर थे और उसका डिटेल पूरा का पूरा रिव्यू किया गया कि आने वाले दिनों में इन सब समस्याएं कोई ना आए और इससे किस तरीके से परमानेंट निजात पाए। सर लगातार हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।